अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री की न्यू बुक 2025। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और आज फर्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। आपके चैप्टर का नेम है इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया को आप इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। इसका मीनिंग होता है बैलेंस या तवाज़न कायम करना। मसलन एक चेयर पड़ी है, उस चेयर को ना दो आदमी ऑपोजिट साइड पर फोर्स लगाकर खींच रहे हैं। अब वो चेयर अपनी जगह पे खड़ी रहेगी, मूव नहीं करेगी, क्योंकि उस पर लगने वाली जो फोर्सेस है ना वो बैलेंस है, वो बराबर है, जिसकी वजह से चेयर क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम की हालत में रहेगी। इसी तरह आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और नतीजे में हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो प्लांट्स के अंदर और हमारे दरमियान भी क्या है, एक तरह का बैलेंस, यानी हम उसको कह सकते हैं कि एक इक्विलिब्रियम कायम है। इसी तरह केमिस्ट्री में भी कई रिएक्शंस होते हैं ना, उनमें भी इक्विलिब्रियम आता है। तो इस चैप्टर में हमने इक्विलिब्रियम और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पढ़नी है। पहला टॉपिक है आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। अब रिवर्सिबल चेंज का मतलब होता है कि ऐसी चेंज जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस से लेके आ सकते हैं। मसलन गाड़ी होती है, उसको हमने थोड़ी सी आगे मूव की है, अब उसको हम रिवर्स गियर लगा के वापस भी ला सकते हैं अपनी पुरानी जगह पे, पिछली लोकेशन पे। तो ये क्या होगी, एक रिवर्सिबल चेंज होगी। इस तरह आपने कागज़ को फोल्ड किया, अब उस कागज़ को आप अनफोल्ड करके वापस भी ओरिजिनल हालत में ला सकते हैं। तो ये है एक रिवर्सिबल चेंज। जबकि दूसरी चेंज क्या होती है, इरिवर्सिबल चेंज, जिसको हम वापस से नहीं लेके आ सकते। एक दफ़ा वो चेंज हो गई तो अब उसको वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते। मसलन आपने कागज़ को आग लगा ली तो कागज़ जल जाएगा, अब आप उसको वापस ओरिजिनल कागज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या होगी, इरिवर्सिबल चेंज। तो हम इसको रीड करते हैं। कहता है इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें दो चीज़ होती हैं, एक तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं और दूसरी तरफ क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट्स है वो आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। द रिएक्शन विल कंटिन्यू अनटिल ऑल द रिएक्टेंट्स और वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। वो रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक सारे के सारे रिएक्टेंट ना ख़त्म हो जाएं, या उनमें से एक भी रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इमीडिएटली इन एन एक्वस सोल्यूशन टू गिव द प्रोडक्ट। कहते हैं एक रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड है, एक NaCl है और एक AgNO3 है। इन दोनों का रिएक्शन होता है एक्वस सोल्यूशन में, यानी पानी का सोल्यूशन में। तो ये रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, AgCl और NaNO3। द रिएक्शन गोज टू completion and if stoichiometry amount of the reactants are used then no reactant species are present at the end of the रिएक्शन। कहता है ये रिएक्शन मुकम्मल हो जाते हैं, यानी जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं ना वो सारे किस में कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोडक्ट में हो गए हैं। तो रिएक्टेंट खत्म हो गए और प्रोडक्ट बच गए। तो कहता है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, इस स्टोइकियोमेट्री अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूज्ड। अगर हम इनकी स्टोइकियोमेट्री अमाउंट्स का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो चाहिए रिएक्शन करने के लिए, मिनिमम अमाउंट जो रिएक्शन करने के लिए चाहिए उतनी अमाउंट अगर अवेलेबल है तो सारे के सारे रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएंगे और वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज इन इरिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। और ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये सिर्फ आगे को मूव करेगा, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली साइड पे मूव करेगा। तो हम यहाँ से इरिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन इज सच अ रिएक्शन इन विच अकर्स इन वन डायरेक्शन ओनली इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट। तो ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे, यानी प्रोडक्ट बने हैं किससे, रिएक्टेंट से, तो उस रिएक्शन को हम नाम क्या देते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अब हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन तो डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। इन द मेजोरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस हाउ एवर द रिएक्शन डज नॉट गो टू कंप्लीशन। कहता है अक्सर केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट्स है ना वो मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, यानी कुछ रिएक्टेंट बच जाते हैं, तो रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाता। द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन रिएक्ट अमंग दैमसेल्फ टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स अंडर द सेम कंडीशंस। उनमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें से कुछ प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सच अ रिएक्शन विच मूव्स इन बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन अंडर द सेम कंडीशंस। तो ये जो रिएक्शन होते हैं ना ये दोनों तरफ मूव करते हैं, ये बैकवर्ड भी मूव करते हैं, ये पीछे की तरफ भी मूव करते हैं और फॉरवर्ड भी, यानी आगे की तरफ भी मूव करते हैं। द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड द प्रोडक्ट्स इन टर्न रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स। और जो प्रोडक्ट बनते हैं ना वो वापस से थोड़े से या कुछ रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन, इसलिए इस रिएक्शन को नाम हम क्या दे रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि ये वापस से रिवर्स हो रहा है। इट इज़ डिनोटेड बाय अ सिंबल डबल एरो, इसको हम डबल एरो से शो करते हैं, विच हैज़ 2 हाफ एरोज, और इसमें जो सिंबल है उसमें 2 हाफ एरोज लगे हुए हैं, वन पॉइंटिंग इन ईच डायरेक्शन, और ये एक आगे को और दूसरा पीछे की डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल, अब एक रिएक्शन है N2+3H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बना रहे हैं, NH3 यानी अमोनिया बना रहे हैं। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब कि N2 और 3H2 मिलकर NH3 बना रहे हैं, वापस से NH3 भी कुछ टूट कर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनाएगा। और इसकी कंडीशंस क्या है, ये रिएक्शन होगा 400 डिग्री टेम्परेचर पर, 200 ATM का प्रेशर होगा, और इसमें कैटालिस्ट यूज़ होगा आयरन। तो कैटालिस्ट क्या करेगा, इस रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। In this reaction, 1 mole of nitrogen gas reacts with the 3 moles of hydrogen gas under the given reaction conditions in a closed container to give 2 moles of ammonia gas। कहता है इसमें नाइट्रोजन का 1 मोल होता है, हाइड्रोजन के 3 मोल होते हैं, और वो दोनों रिएक्ट करके अमोनिया के कितने मोल्स बना रहे हैं, 2 मोल्स बना रहे हैं इन कंडीशंस के अंदर। आफ्टर इट्स फॉर्मेशन द अमोनिया गैस डिकम्पोजेज टू गिव द रिएक्टेंट्स बैक। अब उसमें होगा क्या कि जो अमोनिया है वो कुछ टूट कर वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में और नाइट्रोजन गैस में। द रिएक्शन नेवर गोज टू कम्प्लीशन, तो रिएक्शन कंप्लीट होगा ही नहीं। एट एनी टाइम ऑल द 3 स्पीशीज़ आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो जिस जगह पे रिएक्शन हो रहा है ना, जिस कंटेनर में, तो उस कंटेनर में आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी, नाइट्रोजन भी मिलेगी, हाइड्रोजन भी मिलेगी और अमोनिया भी मिलेगी। तो ये रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन। आगे वो डिस्कस करता है रिवर्सिबल रिएक्शंस कैन आल्सो बी कम्प्लीटेड। अभी हमने पढ़ा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट आमतौर पर नहीं होते, लेकिन कहता है उनको कुछ खास कंडीशंस के अंदर हम कंप्लीट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अ रिवर्सिबल रिएक्शन हाउ एवर गोज टू कम्प्लीशन इफ आइदर वन ऑफ द प्रोडक्ट इज विदड्रॉन फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर और बीइंग अ गैस इट इस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। कैसे हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कहता है जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना उनमें, मसलन 2 प्रोडक्ट बने हैं या 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, आप उनमें से कोई एक प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दें, तो जब वो प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाएगा ना, तो रिएक्शन वापस जाना भी छोड़ देगा। तो वो रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ जाएगा, कम्प्लीशन की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ डीकम्पोज्ड बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब उसने एक एग्जांपल दी है, ये कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, अगर आप इसको हीट करेंगे ना तो ये टूट कर किस में कन्वर्ट होगा, CaO में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये हमारे 2 प्रोडक्ट मिल गए इसमें। अब एक्चुअल में रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये रिवर्सिबल होगा अगर आप इसको क्लोज्ड बीकर में हीट करेंगे, यानी ऐसा बीकर जिसका कैप लगा हो। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में 2 चीज़ें बन रही हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और एक CaO बन रहा है। अब ये भी कार्बन डाइऑक्साइड भी इधर मौजूद है और CaO भी इधर मौजूद है, तो दोनों वापस से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट में, क्योंकि प्रोडक्ट दोनों वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को ओपन इन्वायरमेंट में करें, यानी कि जो कैप्स थे, ढक्कन थे, इनको अगर ओपन कर दें, तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना वो निकलना शुरू हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो पीछे सिर्फ क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो वापस से वो अकेला किस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो रिएक्शन हम फिर किस तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन को हम फिर क्या कह देंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को कुछ कंडीशंस के अंदर हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्लीशन में। अब जो बात मैंने की है उसको उसने थ्योरी में भी बता दिया। कहता है इफ़ द अबव रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। कहता है अगर ये रिएक्शन हम ओपन इन्वायरमेंट में करें, यानी ऊपर कैप ना रखें उस पर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना वो हवा में चली जाएगी। एंड द रिएक्शन इज़ फोर्स टू गो द कम्प्लीशन। तो रिएक्शन किसकी तरफ जाएगा, कम्प्लीशन की तरफ जाएगा। इफ़ ऑन द अदर हैंड द रिएक्शन इज़ परफॉर्म्ड इन अ क्लोज कंटेनर, लेकिन अगर हम इसको क्लोज कंटेनर में रखें, यानी उसमें कैप्स लगा के रखें, कोई भी चीज़ निकल ना सके, द कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड टू गिव बैक द रिएक्टेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वहीं पे मौजूद होगी और वो CaO के साथ रिएक्शन करके वापस से क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन हमारा फिर से क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक टेबल की फॉर्म में ना डिफरेंस दोनों का बता दिया है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स कैन चेंज बैक इनटू रिएक्टेंट। वो रिएक्शंस जिनमें जो प्रोडक्ट बन रही है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट्स के अंदर। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन वो है जिसमें प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। रिवर्सिबल रिएक्शन डज नॉट गो टू कम्प्लीशन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता, जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम शो करते हैं डबल एरो के साथ और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम शो करते हैं सिंगल एरो के साथ।
नेक्स्ट उसने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है फिज़िकल रिवर्सिबल चेंजेस। कहता कुछ अगर फिज़िकल चेंजेस होंगी ना उनको भी हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ी थी वो थी केमिकल चेंजेस, यानी एक कंपाउंड नए कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ और वो नया कंपाउंड वापस से टूटकर पुराने कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ। जबकि अब जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें कोई नई चीज़ नहीं बन रही, तो इसलिए उसको क्या नाम दे रहे हैं, फिज़िकल चेंजेस का। तो कहते हैं फिज़िकल चेंजेस को भी हम रिवर्सिबल कर सकते हैं। लाइक केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस में आल्सो भी रिवर्सिबल इन नेचर। केमिकल चेंजेस की तरह फिजिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल हो सकती हैं। जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, और पेंटाहाइड्रेट का मतलब है इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल शामिल हैं। इज़ एन इम्पोर्टेंट सॉल्ट, एक्चुअल में ये सॉल्ट होता है विच इज़ ब्लू इन कलर, और इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। व्हेन दिस सॉल्ट इज़ हीटेड स्ट्रांगली इट कलर चेंजेस टू वाइट। अगर हम इस सॉल्ट को हीट करेंगे ना स्ट्रांगली, तो इस सॉल्ट का पहले कलर था ब्लू, तो वो ब्लू कलर ख़त्म हो गया, किस में आ जाएगा, वाइट कलर में। दिस फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। अब इसमें रिएक्शन कौन सा हो रहा है, इसमें रिएक्शन ये हो रहा है, ये हमारा कंपाउंड है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड, इसमें पानी मौजूद है। अगर इसको हम हीट करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, वाटर के मॉलिक्यूल अलहदा हो जाएंगे, तो इसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसका कलर हो जाएगा वाइट। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का मतलब है इसमें पानी के मॉलिक्यूल अब अलहदा हो गए हैं, तो वो पीछे क्या बचेगा, CuSO4, और इसका कलर क्या होगा, वाइट। When white anhydrous copper sulfate absorb moisture from the atmosphere, it will turn blue again. आप कहते हैं ये रिएक्शन एक्चुअल में रिवर्सिबल होता है। अगर ये जो कॉपर सल्फेट बना है ना, इसको दोबारा हम पानी देंगे ना, तो ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में। अगर हवा में मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मतलब हवा में नमी मौजूद है, तो वो उस नमी से पानी को लेगा और वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल चेंज भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक और कंपाउंड की वो एग्जाम्पल दे रहा है। कहता है सिमिलरली व्हेन कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, एक दूसरा कंपाउंड है जिसका नाम है कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। तो कोबाल्ट क्लोराइड का फार्मूला है COCl2, हेक्साहाइड्रेट का मतलब इसमें 6 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो 6H2O, विच इज़ पिंक कलर। कहते हैं इसका कलर पिंक होता है। इज़ हीटेड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनहाइड्रस COCl2। अगर हम इसको हीट करेंगे ना तो इसमें भी पानी के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनहाइड्रस COCl2 में, और उसका कलर क्या होता है, ब्लू। तो ये हमारा रिएक्शन है जिसमें हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड को हीट कर रहे हैं हम, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड, यानी इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो गए हैं, तो इसका कलर भी हो गया चेंज, ब्लू कलर हो गया। तो ये आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पिंक कलर का मौजूद है जिसमें पानी के मॉलिक्यूल शामिल हैं। जब इसमें पानी के मॉलिक्यूल निकल गए हैं तो इसका कलर भी क्या हो गया, चेंज, और वो क्या बन गया है, ब्लू। अब ये रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो कहता है इन द रिवर्स रिएक्शन द एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड एब्जॉर्ब्स लेस मॉइस्चर, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अ डाईहाइड्रेट विच इज़ पर्पल इन कलर। कहता है जब ये रिवर्स में जाता है ना तो ये 2 स्टेप में जाता है। पहले ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स लेता है, तो देखें जब इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल लिए तो इसका कलर क्या हो गया, पर्पल। दिस डाईहाइड्रेट देन फर्दर एब्जॉर्ब्स 4 more वाटर मॉलिक्यूल टू बिकम अ हेक्साहाइड्रेट विच इज़ पिंक कलर। कहता है अब इसके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं तो ये डाईहाइड्रेट बन गया। अब ये मज़ीद 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब करेगा और टोटल इसके पास कितने हो जाएंगे, 6, और इसका कलर वापस से क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।